नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो न्यूज टाउन। साल 2018 से साल 2021 राजस्थान के इतिहास के वो 36 महीने जिन्हें अगर पेपर लीक का ब्लैक एरा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर कुछ महीनों में एक पेपर लीक हो रहा था। नेता आते थे, मुस्कुराते थे और कहते थे कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जब जांच एजेंसियां फाइलें खोलती थी तो पता चलता था कि राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य चंद रुपए में नीलाम हो चुका है। राजस्थान की राजनीति में आज हम उस चेहरे का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिस पर लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का सबसे गंभीर आरोप है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की। राजस्थान में चाहे रीट भर्ती परीक्षा हो, सीनियर टीचर भर्ती हो या फिर प्रतिष्ठित आरएएस की परीक्षा, हर बड़े घोटाले और पेपर लीक की सुई सीधे डोटासरा पर जाकर टिकती है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्यों गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान के शिक्षा इतिहास में सबसे बड़े सिंडिकेट का मुख्य सूत्रधार माना जा रहा है और कैसे उनके राज में मेहनत पर भाई भतीजावाद भारी पड़ गया। गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल और पूरी गहलोत सरकार के दौरान हुए पेपर लीक के मामलों को लेकर आंकड़ों का एक गहरा गणित है। शुरुआत करते हैं उस महाघोटाले से जिसने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी घुटनों पर ला दिया था, रीट 2021। जरा सोचिए, 26 लाख युवा सालों तक एक कमरे में बंद होकर पढ़ाई करते हैं। परीक्षा के दिन चप्पल में ब्लूटूथ छुपाकर नकल होती है और पता चलता है कि तिजोरी में बंद पेपर परीक्षा से पहले ही माफियाओं के पास था। जब बदनामी का गड़ा फूटा तो सरकार को लेवल 2 की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। लेकिन क्या रीट पहला पेपर लीक था? बिल्कुल नहीं। डोटासरा के कार्यकाल में पेपर लीक का एक पूरा पैटर्न चल रहा था। क्रोनोलॉजी समझिए। दिसंबर 2019 पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती छात्र परीक्षा देकर बाहर निकले ही थे कि खबर आई पेपर पहले ही व्हाट्सएप पर बिक चुका था। जैन सिविल डिग्री परीक्षा, इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले युवाओं को झटका लगा जब इस परीक्षा की गोपनीयता भी तार तार हो गई। इसे भी रद्द करना पड़ा। सितंबर 2021 सब इंस्पेक्टर भर्ती, थानेदार बनने की इस परीक्षा में तो हद ही हो गई। परीक्षा केंद्रों पर डमी कैंडिडेट बैठे थे और पेपर लीक के बड़े गिरोह पकड़े गए, जिसकी जांच आज भी आरपीएससी के गले की फांस बनी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ कि पेपर लीक का यह नेटवर्क कोई मामूली चोरी नहीं बल्कि एक सुनियोजित सिंडिकेट था। इस सिंडिकेट के तार सीधे डोटासरा के करीबियों और सीकर की मशहूर कलाम कोचिंग से जोड़े गए। आरोप है कि इस कोचिंग और पेपर लीक माफियाओं को डोटासरा का पूरा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, जिसके दम पर करोड़ों रुपयों का लेन देन हुआ था और असली हकदार छात्र रोते रह गए। दिलचस्प बात यह है कि पेपर लीक घोटालों पर राजनीति गरमाई तो डोटासरा ने कहा कि एक पेपर हमारे समय में भी लीक हुआ था, कितना तांडव मचाया गया। लेकिन डोटासरा जी विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि सिर्फ साल 2021 में 5 बड़े पेपर लीक दर्ज किए गए थे। विपक्ष का आरोप है कि पूरे कांग्रेस कार्यकाल में 19 परीक्षाएं लीक और धांधली की भेंट चढ़ गई, जो दरअसल राजस्थान के लाखों बेरोजगारों के आंसुओं का सैलाब था। राजस्थान विधानसभा में दिए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल साल 2021 में 5 बड़े पेपर लीक दर्ज किए गए थे। डोटासरा नवंबर 2021 तक शिक्षा मंत्री थे, इसलिए उनके सीधे कार्यकाल में आरएएस, रीट, जैन भर्ती, सब इंस्पेक्टर भर्ती जैसी बड़ी परीक्षाओं पर मुख्य रूप से पेपर लीक और धांधली के गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद हुए कैबिनेट फेरबदल में उन्हें पद से हटा दिया गया था। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने सबूत पेश करते हुए आरोप लगाया कि डोटासरा सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि इस पूरे पेपर लीक माफिया के गॉडफादर हैं, जिन्होंने अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके आरोपियों को खुली छूट दे रखी थी। अब पेपर लीक तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली खेल तो आरएएस भर्ती 2018 में खेला गया। यह भारत के प्रशासनिक इतिहास का अनोखा मामला था जिसने डोटासरा को भाई भतीजावाद का मुख्य आरोपी बना दिया। जब आरएएस 2018 का फाइनल रिजल्ट आया तो लोग दंग रह गए। डोटासरा की पुत्र वधू, उनके भाई और उनकी बहन यानी एक ही परिवार के 3 सदस्यों को इंटरव्यू में एक जैसे और रिकॉर्ड तोड़ 80% से ज्यादा अंक दिए गए। चौंकाने वाली बात यह भी थी कि इनमें से कुछ अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में बेहद कम नंबर थे, लेकिन जैसे ही वे इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुंचे तो डोटासरा के जादुई प्रभाव से उन्हें टॉपर बना दिया गया। युवाओं ने सड़कों पर उतरकर पूछा कि क्या बिना राजनीतिक सेटिंग के किसी साधारण छात्र को इंटरव्यू में ऐसे नंबर मिल सकते हैं? जवाब साफ था, यह टैलेंट का नहीं बल्कि पद के दुरुपयोग का खेल था। राजस्थान लोक सेवा आयोग की साख को मिट्टी में मिलाने और लाखों बेरोजगारों के सपनों को बेचने के इस मामले में गोविंद सिंह डोटासरा आज सबसे बड़े खलनायक के रूप में घिरे हुए हैं। भले ही कानूनी तौर पर जांच चल रही हो, लेकिन जनता की अदालत में डोटासरा को लेकर आक्रोश साफ देखा जा सकता है। हालांकि इन सभी
संगीन आरोपों पर गोविंद सिंह डोटासरा हमेशा खुद को बेकसूर बताते आए हैं। वे इसे भाजपा की राजनीतिक साजिश और चुनावी रंजिश का नाम देते हैं। डोटासरा का कहना है कि उनके रिश्तेदारों ने अपनी मेहनत से परीक्षा पास की और ईडी की कार्रवाई सिर्फ उन्हें डराने के लिए की जा रही है। चाहते हैं न हम डरने वाले हैं, न प्रेशर में आने वाले हैं। हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, हमने कोई गड़बड़ नहीं की। न पेपर लीक से हमारा कोई संबंध है, न कलाम कोचिंग से हमारा संबंध है। उसके बावजूद भी जो जानकारी या जो जांचें जो ईडी को करनी है उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी कार्रवाई कोई भी राज्य सरकार की एजेंसी या केंद्र के सरकार की एजेंसी करेगी, उसका हम पूरा समर्थन करेंगे, पूरा सहयोग देंगे। जो उनको जानकारी चाहिए वो जानकारी हम उनको देंगे, वो अपनी कानूनी कार्रवाई करें, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारा चुनाव। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर डोटासरा साफ है तो बार बार पेपर लीक की कड़ियां उन्हीं के ही कार्यकाल और उन्हीं के करीबियों से क्यों जुड़ती है? क्यों राजस्थान का युवा आज भी डोटासरा का नाम सुनते ही गुस्से से भर जाता है? दोस्तों, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। डोटासरा आज भी इसे बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट बताते हैं, लेकिन सवाल किसी पार्टी का नहीं, सवाल उन माँ बाप का है जिन्होंने पेट काटकर अपने बच्चों को जयपुर और सीकर पढ़ने भेजा था और बदले में उन्हें मिला सिर्फ पेपर लीक का धोखा। क्या आपको लगता है कि डोटासरा के कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है? क्या केंद्रीय एजेंसियों को इस मामले की आखिरी कड़ी तक पहुंचना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह खोजी रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और राजस्थान की राजनीति के ऐसे ही कड़वे सच देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।